मोहसिन, हाँ रवीना मैम। बेटा आप मेरा वो मैसेज डिलीट कर दोगे आपके साइड से? मैम को भी अगर ऐसा लगा है तो इस पे भी इस चीज की भी शिकायत होनी चाहिए थी। वीडियो के जाल में फंसी हुई नजर आई रवीना टंडन। बीते दिन सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था एक्ट्रेस का वीडियो। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं वर्षा मिश्रा और आप देख रहे हैं बाज़ूका स्पॉटिंग। बी टाउन एक्ट्रेस रवीना टंडन एक बार फिर से सोशल मीडिया पर टॉक ऑफ द टाउन का हिस्सा बनते हुए नजर आ रही हैं। जी हां, आपको बता दें बीते दिन रवीना टंडन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ था। यहीं पर उनको मुंबई पुलिस ने क्लीन चिट भी दे दी थी। अब हाल ही में रवीना टंडन को लेकर ऐसे र्यूमर्स सामने आ रहे हैं कि सोशल वर्कर को उन्होंने कॉल किया था और फोटोज और वीडियोज डिलीट करने की मांग की है। हाल ही में हमारे रिपोर्टर ने वो सोशल वर्कर से इंटरव्यू लिया है, जहां पर मोहसिन शेख ने रवीना टंडन को लेकर कई सारे खुलासे किए हैं। वेल, क्या कुछ कहा है मोहसिन शेख ने रवीना टंडन को लेकर, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। रवीना के इस मामले में अलग अलग खबरें सामने आ रही है। इस वक्त हमारे साथ है मोहसिन शेख, जो अलग अलग ट्वीट किए, अलग अलग वीडियोस वायरल हुए हैं मोहसिन के उसमें से। सो मोहसिन जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि क्या था 2 जून 9:15 को क्या हुआ था? सबसे पहले नमस्ते और विशाल जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। एंड मेरा जो साइड ऑफ जो ट्रुथ था, फैक्ट्स था, वो चीज़ आपके सामने मैं आज रख रहा हूँ। एक्चुअली ऐसा हुआ कि आई वॉज सिटिंग समवेयर एट माई फ्रेंड्स हाउस एंड फिर वहाँ पे मुझे मेरे वन ऑफ द सोर्स का मुझे कॉल आता है कि ऐसा ऐसा एक इंसिडेंट हो गया है बांद्रा में, और जिसमें जो रवीना जी और जो दूसरे लोग हैं उनके बीच में हाथापाई हुई है, और मतलब ऐसा एक इंसिडेंट हुआ है। तो मेरे पास वहाँ से वो वीडियो आया उस चीज़ का। तो उनका जैसा एलिगेशन था और जो लेटर उन्होंने लिख के दिया पुलिस स्टेशन में, जो समझौते का जो दोनों के बीच में हुआ था, वो लेटर आया मेरे पास में, और वीडियो आया कि जहाँ पर उनका जो भी हो रहा है, झगड़ा हो रहा है जो भी। तो मैंने एक एलिगेशन का वो लेटर प्राइमा फेसी को उस केस में से लेकर वो ले करके मैंने एक ट्वीट किया कि भाई एलिगेशन ऐसा ऐसा लगाया जा रहा है कि रवीना जी द्वारा, उनके ड्राइवर के द्वारा ऐसा ऐसा चीज़ें करी गई है। 9 बजे इंसिडेंट हुआ और आपका ट्वीट कितने बजे का था? मेरा ट्वीट करीबन 1-2 बजे के बाद ही आया है। मेरा ट्वीट आफ्टर ही आया है। और हाँ, मैंने उसमें लिया कि भाई ये जो सीन है, ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है। एंड सी, रवीना मैम जो है एक एक पब्लिक फिगर है, और जब ये चीज़ हुई तो मैंने कोई छुपन छुपी का खेल नहीं हुआ मेरे साथ। मैंने क्या किया, ट्वीट पे उसको मुंबई पुलिस को टैग किया, सीएम साहब को मैंने उस चीज़ में टैग किया, ताकि हायर अथॉरिटीज़ तक ये पहुँचे ये चीज़ को। जो इंसान अगर हायर अथॉरिटीज़ को टैग करके करे तो उसका विषय तो डेट इज़ क्लियर। एंड हाउ आई एम कि भाई अगर कुछ भी इंसिडेंट होता है तो मेरी एज अ बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, मैं उस चीज़ को मुंबई पुलिस और जो भी अथॉरिटीज़ है उनके कंसर्न पे लाता हूँ। क्योंकि 10, 10:30, 11 बजे तो मेरे हिसाब से ऐसा था कि दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। देयर वाज अ सेटलमेंट जो भी था एज पर। तो बट फिर मेरा ट्वीट उसके 1-2 घंटे के बाद आना, तो हायर अथॉरिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट हो जाना, तो जो चीज़ें क्या हुई क्या नहीं, फिर दूसरे दिन जिस तरह फिर मुंबई पुलिस, मेरा तो एक ही मोटिव था कि बस जब हायर अथॉरिटीज़ को जाता है तो तभी तो प्रॉपर तय तक और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता है। बराबर है। माई डिमांड वॉज दैट वे ओनली कि भाई, एंड दैट्स व्हाई आई हैव कनेक्टेड विद, आई हैव टैग्ड मुंबई पुलिस एंड सीएम एंड अदर अथॉरिटीज़। तो मुंबई पुलिस ने अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन किया, क्योंकि वो उनका एलिगेशन था वहाँ से, और मैंने भी एलिगेशन ही वर्ड यूज़ किया कि ऐसा लगाया जा रहा है एलिगेशन। ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जहाँ तक ये बात है अगर वीडियो की, जो जिसमें जैसे दिखा रहा है कि वो वीडियो जो अपलोड हुआ है ये वो रवीना मैम को भी, उसमें मैंने जो फिर सेकंड ट्वीट मेरा डाला कनेक्टिविटी, जहाँ पर मुझे फिर दूसरे दिन एक पॉलिटिकल नेता का मुझे फ़ोन आया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया। बस वो भी चीज़ है, एविडेंस है कि फ़ोन में उन्होंने क्या बोला। और फिर उन्होंने बोला कि जी आइए, रवीना जी बहुत अपसेट है, ये वो, आप 1 बजे मेरी ऑफिस पे आइए, वहाँ से हम रवीना के इधर पे चलेंगे, और उनका क्या कहना है, उनका क्या साइड ऑफ फैक्ट है, आप वो चीज़ भी डालिए, आप वो चीज़ भी दिखाइए लोगों को, क्योंकि इट शुडंट बी वन साइड ऑफ। तो मैं बोला ओके सर, आई गॉट अग्रीड। और बट उन्होंने फ़ोन में मतलब ऐसे सब नाम लिए, बड़े बड़े डिग्निटीज़ कैन, आई वॉज समवेयर कंसर्न के भाई, मतलब मुझे कहा गया कि आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी, सीपी से अभी बात करवाते हैं क्या, ये बस सब वॉइस रिकॉर्ड, एवरीथिंग आई हैव गॉट इन एविडेंस।
तो लाइक मैं बोला नहीं यार, इस समय रवीना जी से आपकी बातचीत हुई थी कि नहीं हुई थी। तो फिर वो जो नेताजी ने मुझे वहाँ पर उनके घर पे लेके गए, वो उनके प्रेजेंस में थे, हम वहाँ पे बैठे, रवीना जी आए, उनके हस्बैंड आए और उन्होंने अपना नरेट किया कि जो ये फैक्ट था। उन्होंने अपने फ़ोटोग्राफ्स दिखाए मुझे कि देखो ये मुझे इधर ऐसा ऐसा लगा नाक पे, ये वो। बाद में फ़ोटोज़ उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा भी 2 दिन बाद जब बात चालू हुई। एक वीडियो भी वायरल हुआ था इसी दौरान आपके सोच से, जहाँ काफ़ी लोग का कहना था कि रवीना मैम होश में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है। इस फर्स्ट ट्वीट था ब्रदर, पहला वीडियो एलिगेशन था जो फैमिली ने उसमें एलिगेशन किया, लिखा हुआ मैंने, शायद आपको लेटर भी पढ़ाया है अभी, मैं आपको लेटर भी दे दूंगा वो, जिसमें वो लोग ने एलिज किया है, तो मैंने वही चलाया था। तो बाद में रवीना मैम का भी साइड सुना और उस दौरान मुंबई पुलिस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक प्रेस रिलीज़ की थी कि देखो गाड़ी कहाँ भी नहीं लगी उनको और कोई असॉल्ट हुआ नहीं है उनके ऊपर, ऐसा ऐसा। और पहली बात तो गाड़ी का तो मैंने डाला भी नहीं था, अगर आप मेरा ट्वीट पढ़ो तो मैंने गाड़ी का तो मेंशन ही नहीं किया, मैंने असॉल्ट का और झगड़े का मैंने उसमें मेंशन किया बस। ठीक है, मुंबई पुलिस ने अपने हिसाब से वेरिफिकेशन किया, ये वो बराबर था, तो उन्होंने वो चीज़ ट्वीट किया और मैंने उधर बैठ के रवीना मैम के पास बैठ के उनको दिखा के कि देखो मैम ये मैंने मुंबई पुलिस का भी ये बाइट जो उन्होंने प्रेस रिलीज़ किया है वो लेकर के, और आपका जो कहना है कि आपको भी लगा या आपको भी इसमें हुआ है मैन हैंडल, तो वो प्रॉपर मैंने लेकर के मैंने डाला कि रवीना मैम वॉज ओनली सेफ गार्डिंग ड्राइवर एंड शी वॉज इवन मैन हैंडल्ड एंड इट वॉज अ मॉब लिंच टूवर्ड्स हर, कि इतने लोग गए, आप समझ रहे हो। तो मैंने एक वो साइड देख के मुंबई पुलिस का देख के वो भी मैंने डाला, तो मैंने दोनों चीज़ दिखाई। ठीक है, उसके बाद में फिर रवीना मैम ओके उनके सामने ही मैंने ट्वीट किया, उनके हस्बैंड ने भी देखा, सबने देखा, मैंने ट्वीट किया, तो फिर हैप्पी थी, शी वॉज वेरी हैप्पी एंड देन शी टुक सेल्फी विथ मी। आप अगर वो देख सकते हो, आपको फ़ोटो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ अगर आप देखना चाहो तो। ये देखिए ये फ़ोटो है मैम के साथ में। आई थिंक शी वॉज सेटिस्फाइड कि मैंने उनके भी साइड का मैंने फैक्ट कवर किया जो उन्होंने मुझे बताया, और मुंबई पुलिस का मैंने वो चीज़ को वेरीफाई करके एंड देयर वाज अ सिमिलैरिटीज़ कि यस रवीना मैम का जो वर्जन है और मुंबई पुलिस का इट वॉज सेम लाइक, तो मैंने दोनों चीज़ दिखाया। तो शी वॉज हैप्पी, देन आई टुक शी टुक सेल्फी, उन्होंने ही लिया है सेल्फी अपने हाथ से वो, एंड शी वॉज हैप्पी। फिर हम वहाँ से चले गए। बाद में फिर नेक्स्ट डे मुझे रवीना मैम का डायरेक्ट कॉल आया कि अगले ही दिन जब ये सब सेटलमेंट होने के बाद, और वो मुझे उधर भी उन्होंने कहा था कि अगर मोहसिन जी देखिए हो सके तो आप वो ट्वीट डिलीट कर दीजिए। तो मैंने बोला मैम देखिए कि मेरा भी एक प्रोफेशनल एक लाइफ है मेरी, और मुझे भी जो लोग फॉलो करते हैं, मतलब यू नो एज बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट, एज बीइंग अ फ्रीलांस, आई एम ऑल्सो डूइंग समथिंग व्हाट यू नो पीपल आर ऑल्सो कंसर्न, और मेरा तो हर चीज़ सामने ही होता है, अथॉरिटीज़ को कंसर्न उनको ले करके टैग करके हम हर चीज़ को उजागर करते या दिखाते हैं। तो मैंने बोला मैम ये तो मैं नहीं डिलीट कर पाऊँगा, बट आई हैव टू टॉक टू माई लीगल टीम, आई हैव टू टॉक टू माई एडवोकेट एंड वट एवर ही सेज या जो भी है, फिर आई विल जस्ट लेट यू नो मैम, बट आई नीड सम टाइम फॉर इट बिकॉज इफ यूल से टू डिलीट इट। मैं बोला मैडम बातचीत हुई, कॉलिंग में कुछ और बातचीत। उसके बाद उन्होंने वहाँ से जो बंगलो से उनके सामने ट्वीट किया, फिर उसके बाद दूसरे दिन मुझे उन्होंने कॉल किया कि मोहसिन जी, या द थर्ड डे यस, कि जो आपके पास जो लेटर है और जो एविडेंसेस जो था पूरा वीडियो विदाउट योर टैग ये वो सब पुलिस को मुझे देना है, तो आप मेरी ज़रा उस चीज़ के लिए आप हेल्प करोगे। तो मैं बोला यस मैम आई एम देयर लाइक, तो मैंने उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे हाय भेजा, मैम ने पहला मुझे हाय भेजा उन्होंने, फिर मैंने उनको सब चीज़ें सामने से फिर उनको प्रोवाइड करवाई, पूरा वीडियो और ये वो सब जो था, जो आपको मैंने एलिगेशन लेटर और इवन द मेडिकल रिपोर्ट, तो उन्होंने वो सब चीज़ देखा है कि उनका भी मेडिकल रिपोर्ट और ये वो। उसके बाद में फिर उन्होंने कंसर्न फिर मुझे कॉल किया, बोला कि देखो मुझे फ़ोन आया है वहाँ से, जो आपको रिकॉर्डिंग चाहिए तो मैं सुना सकता हूँ। सुनाइए ना, क्या रिकॉर्डिंग है? Me and you know Baba decided and Baba is coming on the 9th, उस दिन मैं भी चाहती हूँ आप भी आना, ठीक है, पर अभी वो लंदन में है तो उनको अभी डिस्टर्ब नहीं करो। अभी आप जैसे आई एम मुंडी डूइंग, अब जो वो कहते जा रहे हैं ना, मैं अब उनकी बात मान के मैं ये बाबा करके जिक्र हुआ एक वर्ड, पॉलिटिशियन आई थिंक यू नो यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि उन्हीं का फ़ोन आ रहा है सामने से। Yes, ma'am. बेटा वी वर ऑल हैविंग अ डिस्कशन राइट नाउ। Yeah, ma'am. जी नदीम भाई भी आए थे आज अभी सुबह, जी मैम। तो बोल रहे थे, तो उन्होंने सब वीडियोस वगैरह सब देखे, जी मैम। तो उन लोग भी यही
यही सोच रहे हैं, बाबा ने भी यही बोला, लंदन से बात किया मेरे से कि अब इलेक्शन का सब तमाशा शुरू हो गया है। जी मैम। तो मोहसिन को वाला नहीं जो कि जो बोला कि पुलिस ने क्लियर, इलेक्शन का सब तमाशा शुरू हो गया है। जी मैम। तो मोहसिन को बोलो वो जो ओरिजिनल ट्वीट था वो वाला नहीं जो कि जो बोला कि पुलिस ने क्लियर किया है, वो वाला ट्वीट नहीं। लेकिन अब बात खत्म हो गई है, कोई नोटिस भी नहीं करेगा, जो ओरिजिनल ट्वीट है वो उतारने को बोलो उसको। ओके मैम। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बोलती हूँ। ये अगला रिकॉर्डिंग है। मी एंड बाबा डिसाइडेड। मोहसिन, हाँ रवीना मैम। बेटा आप मेरा वो मैसेज डिलीट कर दोगे आपके साइड से? उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट वाला मैसेज किया था। कौन सा मैसेज? ये जो मैंने आपको भेजा था ना, टू पुट ऑन रिकॉर्ड अ हम्बल रिक्वेस्ट मिस्टर मोहसिन शेख। हाँ तो आपके से डिलीट होगा ना मैडम, मेरे से कैसे डिलीट होगा वो? आप उसको मेरे यहाँ से डिलीट हो जा रहे, मेरे यहाँ से डिलीट हो जाएगा, लेकिन आपके व्हाट्सएप पे रहेगा। नहीं वो मैं डिलीट कर देता मैडम, मेरे इसमें से भी डिलीट कर देता। हाँ तो दैट्स ऑफ। तो मेरे को सब मिक्स्ड एडवाइस आ रहे हैं। जी जी। कोई बोलते हैं डिलीट करो, डिलीट करवाओ वीडियो, कोई तो ये 2-3 बार रिक्वेस्ट की गई है और एक बाबा करके शब्द का जिक्र भी हुआ है। सो आप अगर उसके बारे में बताइए कि कौन है बाबा, क्योंकि ये वीडियो के बाद लोगों के मन में एक सवाल रहेगा कि कौन है बाबा और रवीना मैम ने कितनी बार रिक्वेस्ट की और वो लंदन में है। सो आप थोड़ा अगर इन डिटेल हमारे दर्शकों के आई लिए। थिंक शी वाज टॉकिंग अबाउट मिस्टर बाबा सिद्दीकी जी। एंड अब वो मुझे पता नहीं कि वो उनसे बात कर रहे थे नहीं कर रहे थे, दैट्स वो पुलिस अपने हिसाब से अगर वो चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करे तो करे, बट शी वाज टेकिंग बाबा सिद्दीकी इज नेम आपके सामने जो आ रहा है। हम आपको एक और रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा जिसमें पूरा क्लियरली उन्होंने कहा है। तो उन्होंने फिर बोला एंड इट वाज लाइक अ प्रेशर बिल्डिंग अप, मतलब हर आधे घंटे में 1 घंटे में आप डिलीट करो, ये करो वो करो, मैं आपको भेजती हूँ व्हाट्सअप पे रिक्वेस्ट भेजती हूँ एज अ प्रूफ या जो भी कि आप ये डिलीट कर दो। फिर क्या हो गया, उन्होंने मुझे वो भेजा हम्बल रिक्वेस्ट वाला, तो आई वॉज समवेयर इन माई वर्क, फिर मैं कुछ किसी चीज़ में बिजी हो गया। फिर 2 घंटे बाद देखता हूँ वो व्हाट्सएप पे से मैसेज डिलीट हो गया जो उन्होंने रिक्वेस्ट वाला भेजा था मुझे। आई विल शो यू दैट वो मैसेज उन्होंने डिलीट कर दिया। और फिर बाद में मुझे पर्सनल मैसेज आता है मोबाइल नंबर पे कि एवरीबडी इज़ एडवाइजिंग मी नॉट टू डिलीट द वीडियो। सो मैन आई वॉज लाइक कि भाई ये क्या हो रहा है भाई, मतलब मैं तो फिर अलर्ट हो गया भाई, सम काइंड ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी इज रनिंग बिहाइंड मी। अगर मैं डिलीट करूँ तो भी मुझे शील क्लेम इट समवॉट, एंड ना डिलीट करूँ तो देन ऑल्सो शी इज़ बिहाइंड के भाई आप डिलीट करो। ये देखिए क्या लिखा है, आप खुद पढ़िए क्या लिखा है, देखिए। एवरीवन इज एडवाइसिंग मी नॉट टू रिमूव द वीडियो। ये ज़रा कैमरा को थोड़ा अगर दिखा सकते आप। ओके सो ये टेक्स्ट मैसेज आपको आया था, उस मैसेज के बाद वो मैसेज डिलीट करने के डिलीट हो गया, उसके बाद ये आया। तो बस आई वेंट इनटू लाइक एकदम सेफ मोड जोन में, बोला भाई ये क्या चल रहा है, अगर मैं ऐसा भी सुनूं तो मुझे ये कुछ भी क्लेम कर देंगे और वैसा भी सुनूं तो मुझ पे क्लेम होना है। तो फिर मैंने उनको ये बात कही कि जब स्टार्ट करने लगा उनसे बात कि भाई कि मैं मेरे एडवोकेट से पूछता हूँ कि ये एडवोकेट अली काशिफ खान देशमुख, क्योंकि आई वॉज कंटिन्यू विथ हिज, उनके साथ भी मैं कनेक्ट में ही था कि बॉस सी दिस इज समथिंग व्हाट हैपनिंग, अरे हु आई एम आई बॉस, सच अ बिग एक्ट्रेस एंड शी इज़ कॉलिंग मी डायरेक्टली टू ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मैं तो आई वॉज लाइक इनटू सेफ मोड जोन ओनली कि भाई मैं एक नॉर्मल सा सोशल एक्टिव फ्रीलांस जर्नलिस्ट, मेरा क्या है मतलब इतनी बड़ी एक्ट्रेस मुझे कॉल करके। सो आई वॉज इनटू लाइक कि भाई मुझे समवॉट लाइक रेड अलर्ट दिमाग में यही था कि भाई अगर कल को कुछ भी ये बोल सकते हैं मेरे पे कि भाई इन्होंने मुझसे ऐसा बात किया वैसा बात किया, कुछ भी हो सकता है, बस जो अभी आखिर में हो गया। तो मैंने तो हर चीज़ मेरे पास सेफ रखी ऑन रिकॉर्ड पे कि भाई कल को कोई भी चीज़ का ये अगर हाथ उठा दे तो फंसूंगा तो मैं। करेक्ट। सो दैट वाज द थिंग। तो फिर जब मैंने मेरे एडवोकेट का फिर बोलने लगा, और मैं आपको फिर एक और उसमें सुनाऊंगा, वो मुझे 2-3-4 दिन तक ये लगातार चलने लगी है। ये लास्ट रिकॉर्डिंग ना लास्ट नहीं, मेरे पास और भी है, बहुत okay. है बॉस मेरे पास, मतलब ये मैं आपको आई फुल एविडेंस एंड आपको ये भी सुनाता हूँ। कर रहा है मेरा लॉयर, कुछ और एडवाइस कर रहा है, नहीं बाबा मुझे कुछ और बोल रहे हैं। नहीं मैम, तो वो लोग मेरा वो डालेगी और उसको फिर डिलीट करना है। but now we all have decided that we are not going ahead with the case because apparently the Lodhis, Baba and Nadeem bhai both know these Lodhi family. ठीक है?
एंड दे ऑल्सो नो दिस मोहम्मद फैमिली. अब क्या हुआ है, लोधी फैमिली के घर से कुछ रिश्ता लोधी फैमिली, ये फैमिली जो मौजूद थी, या जो दाढ़ी वाला जो था, आई डोंट इवन नो दिस फैमिली ऑल्सो. ना मैंने कभी कॉल किया ना उनका है. मेरा सोर्स जो था वहाँ पर खड़ा, उसने दिया मुझे सब वीडियो. और ये जो मोहम्मद भाई जो 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 कह रहे हो, दैट बियर्ड गाय जो दाढ़ी वाला था, जो बोला मेरी माँ को मारे और ये वो सब हुआ. एंड मैं आपको वो भी कनेक्टिविटी बताऊंगा. ये जो उन लोग ने जो मुझे जो थर्ड सोर्स ने जो वीडियो दिया था ना, जो झगड़ा हो रहा है ये हो रहा है, उनका ऐसा कहना है कि जब गाड़ी का रिवर्स का कुछ इशू हुआ तो उन लोग ने जाके बात किया ड्राइवर से कि आप गाड़ी थोड़ा आप देख के चलाइए, रिवर्स लीजिए ये वो, क्योंकि बूढ़ा इंसान भी जा रहा है, ऐसा ऐसा करके. तो उतने में जो उनका कहना है कि पहले उधर से उनको मारा गया, हाथापाई हुई है रवीना जो उधर से. तो ये लोग ने अपनी फैमिली को, ये तीनों चारों लेडीज़ ने फ़ोन किए जो बाजू में रहते थे, वो लोग फिर आए हैं और उस दौरान शफल के अंदर ये वीडियो बनाए जो मैंने एलिगेशन वाला डाला था. आप समझ रहे हो, पैलेस में तो वो फुटेज तो मिला ही नहीं बॉस. जो पैसेज में जहाँ पर मेन झगड़ा हो रहा है और उनके बंगलों में आप देखेंगे बहुत सारी जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जहाँ पे फुटेज है, या जहाँ पर मेन झगड़ा हुआ है बॉस. तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा मुंबई पुलिस अथॉरिटीज़ के, वो वीडियो भी ले लिया जाए और उसमें देखा जाए कि क्या हुआ था एक्चुअल में. अगर ये गलत है, गलत है, मैं तो चाहता दोनों पे एफआईआर हो. पब्लिक न्यूसेंस का तो एफआईआर होता है, पुलिस कैन रजिस्टर दैट केस. और ये देखिए, आप समझिए, अगर उनको नहीं लगा, ये रवीना मैम ने मुझे खुद पर्सनली भेजा था फ़ोटो, मैं आपको भी दिखाता हूँ. उन्होंने जो 5 सेकंड 4 सेकंड वाला होता है ना, डिलीट हो जाता है जैसा फट से, तो उन्होंने वो इसमें भेजा था, 2 भेजा था. तो एक मुझे उन्होंने भेजा जो ऐसा नाक में से उनके खून दिख रहा है जैसा आते हुए, 2 भेजा. तो मैंने एक वो ओपन किया तो वो एज अ सडन फटाक से डिलीट हो गया वो. तो मैंने दूसरा ओपन नहीं किया, फिर मैंने दूसरा, फिर उसका मैंने स्क्रीनशॉट मार लिया मेरे दूसरे फ़ोन से. मैंने वो चीज़, मैंने उसका फ़ोटो ले लिया कि भाई ये जो चीज़ है एक एविडेंस है कि भाई देखो मैम को भी इसमें लगा है, जैसा वो उन्होंने मुझसे जो चीज़ शेयर की. मैं आपको वो भी फ़ोटो दिखाता हूँ. देखो बस, ये फ़ोटो है, ये इनको लगा है, ये उसी दिन के हाथापाई का या जो भी है. तो अगर इतना ऐसा लगा है, ग्रीवियंस मैम को भी अगर ऐसा लगा है, तो इस पर भी, इस चीज़ की भी शिकायत होनी चाहिए थी. तो मैम ने क्यों नहीं शिकायत की? क्योंकि उनका भी जो अपोजिट वाले थे, उनका भी जो मेडिकल रिपोर्ट था उसके हिसाब से तो 324 बनेगा. दोनों पार्टी पे जो भी होगा, मारा मारी का जो भी झगड़े का होगा, जो आप वो मेडिकल अगर आप रिपोर्ट को डॉक्टर को पढ़ाए तो जैसे सीरियस उसमें जो हुआ है, मार लगी है. आप समझ रहे. तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो फिर मुझे भी ऐसी फिशी लगने लगी. तो मैं फिर ऑन रिकॉर्ड रोड पे आ गया. और आप ये सुनिए अभी दूसरा जो वहाँ से जो कनेक्टिविटी जो था, ये मोहम्मद के फैमिली में, ठीक है जी मैम. तो ये जो अभी जो बाबा आएंगे तो वो पीछे झोपड़ी में ही सेड यू कम विथ मी, अब मैं उसको गेट के बाहर बुलाऊंगा और मैं उससे बात करूंगा. सो ही सेड मैं तुम्हारे घर पे बुला के सॉरी बुलाऊंगा. मैं आई डोंट वांट हिम टू एंटर माय हाउस. ऐसे लोगों को मुझे मेरे घर के अंदर चाहिए नहीं. एंड मैम आपका भी जाना इट्स नॉट गुड. वेरी मैं नहीं जाऊंगी. अनिल विल गो. I was also concerned towards her, यार. अनिल हस्बैंड. So बाबा सेड मैं उसको साले को बाहर निकालता हूँ, मैं लेके उसको साले को बाहर निकालता हूँ. Yes, So anyway, so that is what is going to happen. So I am right now still confused के कोई लोग बोलते हैं कि मत डिलीट करो, कोई लोग बोलते हैं डिलीट करवा दो, बात खत्म हो गई. तो एक्चुअली हम लोग बात खत्म करना चाह रहे हैं. या मैम, या क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग को सब साथ में बैंड्रा में भाईचारे के साथ रहना है. नहीं किसी को एनिमिटी के साथ नहीं रहना. तो हम लोग ने इसलिए कोई कंप्लेंट नहीं किया अभी तक. नहीं, बराबर. नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज, अब उन लोग ने पुलिस के बारे में भी झूठ बोला कि केस नहीं ले रहा है. सो मोहसिन, यहाँ पे एक छोटा, वो जो भड़काने वाला वीडियो है यानी कि वो वीडियो में उन्होंने पुलिस वालों के बारे में भी कुछ झूठ बोला है शायद. यस बोला है कि हम लोग 4 घंटे से खड़े हैं, 4 घंटे से खड़े, पुलिस केस नहीं ले रही हमारा. हाँ, कि 4 घंटे से हम लोग बैठे हैं. यस मैम. अब ये सुनिए, अब ये पीआर का एंगल आता है. तो अब नाउ दैट इज बिटवीन द कॉप्स एंड देम. So I feel I am out of the picture. I am not doing anything. I am not taking any case ahead. But मुझे खाली वो जो भड़काने वाला वीडियो है ना सबको कि इसने देखो ऐसे दारू के नशे में मारा, ये किया, वो वीडियो I think I want out.
Because once it starts going out from the source, I'm having it removed from everywhere. I've spoken already to all the news channels okay. mostly. Okay. Yeah. So like last time also मैंने काफी everyone knows me personally and everyone knows it's false, so they are saying yeah, we'll remove it. Yes. So my PR people are already having it removed. So my request to you would be if you can remove it without us, getting into कि मैं बाबा से फोन कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, मेरी आपसे 1-to-1 है. आप अगर निकाल सकते हो प्लीज निकाल दो. मैंने आपको मैसेज भी डाल दिया है. या मैम. आई थिंक वो वीडियो निकालने का प्रेशर बनाया पूरा प्रेशर, और या मैं बाबा से फ़ोन करवाऊँ या और किसी से आपको करवाऊँ ये वो. फिर उन्होंने कोई अंसारी ब्रदर्स का भी मुझे नाम लिया था कि भाई यूपी के हैं, उनको भी बहुत कंसर्न हुआ. मतलब टोटली पॉलिटिकल जो एक कॉन्टेक्ट्स होता है उनका जो उन्होंने सब यूज़ किया. एंड अब मुझे तो वाकई में हर चीज़ में थ्रेट है कि बस शी इज़ वेल कनेक्टेड या जो भी है, कल को मुझे कुछ हो जाए तो उसका ज़िम्मेदार कौन? आप समझ रहे हो. सो दिस इज़ द थिंग. बट जब मैं फिर डिलीट नहीं किया तो फिर शी गॉट एंग्री विथ मी एंड फिर उन्होंने मुझे वो नोटिस भेजा. आप इसमें आप सुन सकते हो कि कैसा उनकी PR टीम वॉज वर्किंग. और बस या दैट्स व्हाट उनका पूरा एक बैकअप पूरा एंड था. उन्होंने कहा कि वो सब डिलीट कर देंगे, पूरी बाकी की भी मीडिया, आप एक जो मेन सोर्स हो आपको डिलीट कर दो. अरे बट बॉस मैं क्यों डिलीट करूँ? मुझे अगर कोर्ट बोलेगा, मुझे जज एक वर्डिक्ट दे देगा कि येस यू आर रॉन्ग, आप डिलीट करें, मुझे कोर्ट से आएगा जो भी आए, मैं माननीय अदालत पे मैं विश्वास रखता हूँ, हमारे इंडियन लॉ जुडिशरी सिस्टम पे मैं विश्वास रखता हूँ. भाई वी आर लॉ अबाइडेंट सिटीजन, वी फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन. मुझे बोलेगा डिपार्टमेंट, मतलब कोर्ट मुझे बोलेगा तो मैं मेरा डिलीट कर दूंगा. बट मुझे कोर्ट बोले तो मुझे प्रूफ, तो मुझे भी तो मौका मिले कि मेरा क्या है. और मीडिया में बस चला दिया गया कि भाई 100 करोड़ का डिफर्मेशन. और कोई तो ये भी चला रहे कि भाई डिफर्मेशन डाल दिया. कोई केस हुआ ही नहीं रजिस्टर्ड अभी तक बॉस. सिर्फ एक लेटर दिया है उन्होंने उनके एंड से. ये तो टोटली PR थिंग चला रहे पूरा कि भाई ये होगा. मुझे तो दोषी एक्यूज बता दिए लोग ने. अरे जब आप मुझे बताइए उनका डिफर्मेशन जो भी उन्होंने वो बोल रहे करने का, उनके ऊपर है. डैट इज़ हर. आई ऑल्सो हैव माई एडवोकेट अली काशिफ जी एंड वो. देखो पैरामीटर के हिसाब से कोई इंसान आपको बोले कि डिफेम किया मैंने, अरे मैं उनको जानता नहीं पर्सनली, ना मैं वो फैमिली को पर्सनली जानता. मैं अगर वीडियो पे आके मैं अपने मुंह से बोलूँ कि भाई विशाल जी आप ऐसे हो, आप वैसे हो, मैं पर्सनल रिमार्क्स आपको कर रहा हूँ और मैं खुद बोल रहा हूँ जहाँ पर, तो दैट कम्स इनटू मोर ऑफ डिफेमेशन क्राइटेरिया. बॉस मैंने तो ये बोथ द साइड्स दिखाई है, ये भी और ये भी दिखा. मेरे पास एलिगेशन का लेटर है. और मैं आपको बता देता हूँ जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके बेस पे पुलिस तो कभी भी ले सकती है FIR. और मैं तो कहता हूँ अगर वो लोग ने एलिगेशन किया तो मैं तो कहता हूँ रवीना मैम शुड कम आउट विथ हर मेडिकल रिपोर्ट्स कि उन्होंने जो एलिगेशन लगाए, कि उन्होंने बोला कि उन्होंने जो भी शी वॉज इनटू कुछ सब्सटेंस में थे, ये वो थे, तो उनका भी मेडिकल रिपोर्ट वो प्रोड्यूस करना चाहिए मैम ने. मैं तो ये चाहता हूँ बॉस. आई एम नॉट एट दिस साइड और दैट साइड. आई एम लाइक अगर ये गलत हुआ है, और मैम तो हमारे इंडियन फेस है एंड शी इज़ अ वेल नोन फेस यार. शी हैज़ मिलियंस ऑफ फैन फॉलोइंग. उनके साथ अगर गलत हुआ, जिस तरह आपने फोटो देखा उनको भी लगा है, अगर उतना सीरियस ग्रीवेंस था तो FIR तो होनी चाहिए. मैं तो अभी भी बोलता दोनों पे होनी चाहिए FIR. मोहसिन एक आखिरी सवाल, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? देखिए जैसा मैम अगर बोल रहे लीगली जो जाने की बातें कर रहे, तो येस शी कैन गो, शी हैज़ हर राइट ऑफ डूइंग इट. और मेरा जहाँ तक है, मैं भी मेरे एडवोकेट्स के ज़रिए जो भी लीगल स्टेप्स हो रहा है आई एम गोइंग टू टेक इट. बिकॉज उन्होंने तो मुझे तो डायरेक्ट एक्यूज ही बना डाला इसमें पूरा, जबकि मेरा तो कोई कंसेंट ही नहीं है. वो पार्टी उनका झगड़ा हुआ, उनका हुआ, मैं तो स्पॉट पे प्रेजेंट भी नहीं हूँ. ना वो फैमिली से मैंने कभी बात किया, ना मैं जानता हूँ, ना नंबर कभी कॉल आया है, कोई भी चीज़ का उसमें मेरा है नहीं. बट ये जो जिस तरह से एविडेंसेस, ये जो डिलीट कराने की बात बता, देखो अगर मैं ट्वीट डिलीट कर दूँ ना, आप कोई भी लीगल किसी से पूछना एडवाइस में, इट्स अ डिस्ट्रॉय ऑफ एविडेंस. इट्स अ फर्स्ट प्राइमा फेसी. किसी को क्या लगेगा कि मैंने कुछ होकर के सम फिशी एंड मैंने ट्वीट डिलीट कर दिया एंड ऑल दैट उस पर जब वो सब लोग उस चीज़ को देख रहे थे, वॉच था मेरे पास, तो वो दिया हुआ लेटर है एलिगेशन का, जो भी मैंने दोनों साइड, मैम की भी साइड चला, मैंने भी चला. और फिर जब सब चीज़ें सब शांत हो गई थी तो एज ए सडन फिर मुझे 100 करोड़ का मैडम डिफॉर्मेशन मुझे नोटिस भेज रहे. और दूसरी मीडिया ये सब चला रही है कि भाई एकदम वन साइडेड के केस हो गया है, ये हो गया है, मानहानि का वो हो गया है. और मैं तो उसके बाद से मेरे जो सेकंड ट्वीट मैंने दोनों चीज़ दिखाने के बाद मैंने तो कुछ भी चीज़ डाली ही नहीं, जबकि मेरे पास लेटर है, मेडिकल रिपोर्ट है. आई वुड हैव रेज मोर इशूज़
सीसीटीवी का इश्यूज में उठा सकता था, उनकी मेडिकल रिपोर्ट किधर है। ठीक है, मैं बोलता हूँ मैडम आप आपका मेडिकल रिपोर्ट दिखा दीजिए, आपका क्या है क्या नहीं, आपका मेडिकल तो होना चाहिए था वहाँ पर। उनको मैम को अगर मैं आप पे आरोप लगा रहा हूँ तो पुलिस तो आपको भी बुलाएगी ना वहाँ पे। फिर कि आरोप है आपके ऊपर, आप आइए ज़रा, इसको कितना सच और कितना झूठा है। विल गो थ्रू अ थरो थिंग्स, हम लोग लीगली जाएंगे इस चीज़ के। और हम लोग, मेरा जिस तरह से उन्होंने पूरा डिफेम मुझे किया है इनफैक्ट वन साइडेड, और उनके आप जितने देखिए उनके आई डोंट नो, बट वो आर्टिकल्स जो वो दिलवा रहे हैं 100 करोड़ का डिफरेंस, उसके नीचे कहीं ना कहीं उनके मूवी का पीआरशिप चालू है, जो नया मूवी आ रहा है, मैं आपको वो भी दिखा सकता हूँ। तो क्या ये काइंड ऑफ अ स्टंट है या एक सिंपैथी लेने का ये जो चीज़ें चल रहा है, एक पूरा एक पूरा जो चल रहा है पूरा साइकिल, मैम के साथ में ऐसा गलत हुआ, ये हुआ वो हुआ। और मैं ठीक है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ जो दूसरे जो वन साइडेड चला रहे हैं, अरे बस यू शुड कम टू अदर साइड ऑल्सो ऑफ द स्टोरी। देखिए इन्वेस्टिगेटिव पार्ट ऑफ, मैं मिड डे को थैंक्स बोलना चाहूँगा, एबीपी को थैंक्स बोलना चाहूँगा। उन्होंने हमारे एडवोकेट का पूरा के देखा, वाइट लिया, जो भी ये साइड भी देखा उन्होंने वो साइड भी लिया। मिड डे ने मेरा भी पूरा वो जो मेरा बोलना था वो भी कवर किया। तो यार कहीं ना कहीं आप सच्चाई भी देखो, आप दूसरी साइड भी देखो। जब मेरा तो कोई कंसेंट ही नहीं बनता है बॉस, मैंने तो ये चीज़ दिखा। अब मेरे पे वो दो तो छूट गए जिनका और उनका झगड़ा हो गया, वो तो हट गए, साइड में हो गए। और इधर ये तो मेरे पे ही मैडम मेरे पे क्लेम कर रहे हैं कि भाई आपने मेरा वो कर दिया है कर दिया। अरे मैं कुछ पर्पसली आपको इंटेंशनली करूँ तो होगा, और मुझे अथॉरिटीज़, मुझे जज, मुझे कोर्ट बोलेगा कि आपने गलत किया है, डिलीट कर दो, मैं डिलीट कर दूंगा। आप मुझे अगर किसके भी बोलने पे मुझ पे एलिगेशन उठेंगे कि मैंने डिलीट कर दिया ट्वीट, उस पर कितना रीट्वीट्स हुआ है आप समझ रहे हो, कितने लोगों ने देखा है, वो है सब चीज़ें। मुझे आएगा मैं डिलीट कर दूंगा, मुझे कोर्ट बोलेगा तो मैं डिलीट कर दूंगा, जज साहब मुझे बोलेंगे तो मैं डिलीट कर दूंगा। बट हाँ, नाउ आई एम वेरी मच कंसर्न कि मेरे जो इतना इन्होंने एक नैरेटिव, ऐसा जो फॉल्स नैरेटिव चलाया गया है कि भाई इन्होंने गलत चलाया, ये चलाया, और 100 करोड़ का डिफॉर्मेशन, ये वो सब करके, ठीक है, ये सब चीज़ें मुझे भी डैमेज हुई है कितनी चीज़ें। और आज आप जैसे अगर ना हो जो सच्चाई जानना जिनको ना, तो फिर मैं मेरी सच्चाई किधर दिखाऊंगा। रवीना टंडन को लेकर ये मामला काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन का इस पर क्या रिएक्शन रहने वाला है।